हेलो, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। और इसी बीच में आपके लिए लेकर आया हूं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। और ये टॉपिक है कि जिन कंट्रीज़ की पार्लियामेंट सेम है, तो उन कंट्रीज़ को मैंने ले लिया है। तो उसमें सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं नेशनल असेंबली वाली, जिनकी पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है, तो उनको याद करेंगे। और ऐसी 18 कंट्री हैं, ऐसी ये 18 कंट्रीज़ हैं जिनकी पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। और ये इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट हैं, तो हम क्यों ना अच्छे से तैयारी करें और सारी पार्लियामेंट को एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हुए चलें। देखो इतने सारे नाम हैं, कंट्रीज़ के नाम है, अल्टीमेटली कंट्री के नाम है, अलग अलग देश के नाम है। तो क्या होता है, नाम जो है कंट्री के नाम तो याद रहता है, लेकिन आदमी ये भूल जाता है कि इसकी पार्लियामेंट का नाम क्या था। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ट्रिक बनाई है। और ये नेशनल असेंबली, जिन कंट्रीज़ की पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है, तो उन कंट्रीज़ को मैंने ले लिया है। ये 18 कंट्री हैं और इन सभी कंट्री को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने के लिए चल रहे हैं। अब पार्लियामेंट होती क्या है, जैसे कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का नाम है संसद, तो ऐसे ही हर अलग देश की अपनी अलग पार्लियामेंट होती है। तो 18 देश ऐसे हैं जिनकी पार्लियामेंट का नाम नेशनल असेंबली है। और उन देशों को याद करने के लिए जा रहे हैं। अगर नेशनल असेंबली से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा, नेशनल असेंबली वाली पार्लियामेंट में से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा, नेशनल असेंबली वाली पार्लियामेंट में से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा, तो वो पार्लियामेंट जो होगी, वो कंट्री जो होगी, वो ये होंगी कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ में से ही आ सकती है नेशनल असेंबली वाली। ठीक है, तो इन कंट्रीज़ की ही है नेशनल असेंबली, तो क्यों ना इन कंट्रीज़ में से ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो इन कंट्रीज़ को याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जो आपको बेहद पसंद आने वाली है। फनी ट्रिक है यह, ट्रिक फनी है बिल्कुल, और मज़ेदार ट्रिक है, आपको लम्हे में याद हो जाएगी। देखो कैसे इस ट्रिक को ऐसे याद करेंगे। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से लीला का बोर्ड सु ब्रू टीवीजेड था। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से लीला का बोर्ड सुब्रू टीवीजेड था। लीला का बोर्ड सुब्रू टीवीजेड था। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, ये आपको ऐसे ही रिपीट करना है। मैं जो बार बार ले रहा हूँ, बिल्कुल आपको इसी वे में इसको रिपीट करते चलना। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से लीला का बोट सुब्रू टीवीजेड था। लीला का बोट सुब्रू टीवीजेड था। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से लीला का बोट सुब्रू टीवीजेड था। एक पूरा एक लाइन है बस, और फनी है। अब हंगरी मतलब अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से दोबारा से मतलब फिर से लीला एक महिला है, लीला का बोट जो होता है, लीला का बोट सुब्रू टीवीजेड था। तो लीला का बोट क्या था, सुब्रू टीवीजेड। तो ये थोड़ा समझ के हम याद करेंगे इसको। तो अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से लीला का बोट सुब्रू टीवीजेड था। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से लीला का बोट सुब्रू टीवीजेड था। तो ये 18 के 18 देश इस ट्रिक के अंदर समाज चुके हैं। इसको मैंने इंग्लिश में लिखा है, और इसको मैं आपको सलाह देता हूं कि आप जो है इंग्लिश में ही इसको याद करें, क्योंकि इंग्लिश में आपको देश छांटने में आसानी होगी। इंग्लिश में आपको देश छांटने में आसानी होगी। अब देखो कैसे। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से लीला का बोट सुब्रू टीवीजेड था। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से लीला का बोट सुब्रू टीवीजेड था। बस आपको इस तरह से 2-3 बार नहीं, 4 नहीं, 5 बार करिए। आपको एक बार अगर ये याद हो गया, तो फिर तो आप देश निकालने में इसमें बहुत जल्दी इसमें से आप देश को अलग कर दोगे। देखो कैसे कैसे। अब तो जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन करी है, ये कंट्रीज हैं। अब में आता ए का मतलब है ऑस्ट्रिया की कैपिटल आपको पता होगी, वियना इसकी कैपिटल है। ऑस्ट्रिया, तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये है ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रिया है ए का। बी फॉर बेलीज, क्या है, बेलीज की कैपिटल भी आपको पता होगी, बेलीज की कैपिटल है बेलमोपन। तो बेलीज तो अब में है, अब के अंदर छुपी हुई है 2 कंट्री हैं, अब ऑस्ट्रिया, बेलीज।
ऑस्ट्रिया बेलीज, ऑस्ट्रिया बेलीज, ऑस्ट्रिया बेलीज, ऑस्ट्रिया बेलीज। अब के अंदर कौन सी कंट्री छिपी हुई है? ऑस्ट्रिया बेलीज। ये आपको याद करनी है ना। कंट्रीज तो आपको याद होंगी, लेकिन इस ट्रिक में किस तरह से याद करनी है ये आपको याद करना है कि ए फॉर ऑस्ट्रिया, बी फॉर बेलीज। आप कंट्री की तरफ को ना देखें, ऐसे याद करें, ए फॉर ऑस्ट्रिया, बी फॉर बेलीज। तो अब हंगरी, अब मतलब ऑस्ट्रिया, बेलीज, हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया। ये तो बाय नेम मैंने लिख दिए हैं और ये बिल्कुल एक सीक्वेंस में है। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, इस तरह से। तो अब का मतलब ऑस्ट्रिया, बी फॉर बेलीज। हंगरी मतलब हंगरी एक कंट्री का नाम है। इराक, इराक भी एक कंट्री का नाम है। जॉर्डन, जॉर्डन भी एक कंट्री का नाम है। कुवैत, कुवैत भी एक कंट्री का नाम है। और केनिया, ये भी एक कंट्री का नाम है। तो आपको यहां तक याद हो चुकी है। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया। फिर में FR जो है ये है फ्रांस का। किस चीज का है? फ्रांस का। तो आपने ये भी याद कर लिया, ये भी याद कर लिया, ये भी एंड केनिया। इसके बाद है फिर से है, फिर जो है लिया गया है फ्रांस के लिए, फिर लिया गया है फ्रांस के लिए गया, और से लिया गया है सेनेगल के लिए। सेनेगल ये कंट्री है, इसके लिए लिया गया है सेनेगल। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। अब कंट्री को नहीं देखेंगे, कंट्री को हाइड करेंगे। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से तक याद कर चुके हैं हम। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से ये हमने याद कर लिया। तो इसमें ए क्या था? ए था हमारा ऑस्ट्रिया, बी क्या था? बेलीज, हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया। फिर बोले तो फ्रांस, SE मतलब सेनेगल, SE बोले तो सेनेगल। तो आपको यहां तक याद हो चुका। फिर से लीला का, तो ली और ला, लीला, तो ली फोर लिया गया है लाइबेरिया से। तो लाइबेरिया का लिया गया है ली, और ला लिया गया है लेबनान का। ला, लाइबेरिया और लेबनान, लाइबेरिया एंड लेबनान। तो लीला का, CA का लिया गया है कंबोडिया से। तो कंबोडिया तक आपको याद हो चुका है। तो एक बार इसको हाइड कीजिए, इसको देखिए। लीला का, ली बोले तो लाइबेरिया, एल बोले तो लेबनान, और CA बोले तो कंबोडिया। लाइबेरिया, लेबनान, कंबोडिया। फिर फ्रांस, SE सेनेगल के लिए आता। फिर से लीला का, लाइबेरिया, लेबनान, कंबोडिया। लीला का बोट, BOT, तो बोट लिया गया है बोट्सवाना के लिए, लिया गया है बोट लिया गया है बोट्सवाना के लिए। तो बोट भी याद हो गया आपको, बोट्सवाना। लीला का बोट सू लिया गया है सूडान से। सू बोले तो सूडान, सू लिया गया है सूडान से। ब्रू लिया गया है ब्रूनी से, ब्रू लिया गया है ब्रूनी से, ब्रू लिया गया है ब्रूनी से। BRU मतलब BRU यहां से ब्रूनी से लिया गया है, ब्रू। सू ब्रू ये भी आपको याद हो गया। तो अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया। फिर से लीला का बोट ब्रू TVZ था, लीला का बोट ब्रू TVZ था। तो ब्रू तक याद हो चुका है, TVZ रह चुका। एक बार इसको मैं हाइड कर देता हूं, एक बार लगाते हैं दोबारा से। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया। फिर से लीला का बोट ब्रू TVZ था। अब में ए है ऑस्ट्रिया के लिए, बी है बेलीज के लिए, हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया। फिर फ्रांस के लिए, सेनेगल के लिए, लीला का, ली लाइबेरिया, LA लेबनान, CA कंबोडिया। बोट का मतलब बोट्सवाना। सू बोले तो सूडान के लिए, ब्रूनी के लिए। सूडान, ब्रूनी। तो लीला का बोट ब्रू TVZ था, लीला का बोट ब्रू TVZ था। तो टी बोले तो अब मैं यहां तक ब्रू तक आपको याद करा चुका हूं। अब TVZ और देख लेते हैं, था का कोई मतलब नहीं है, TVZ का देख लेते हैं। टी आता है टूनिशिया के लिए, टूनिशिया के लिए आता है टी।
और वियतनाम के लिए आता है वी, और जेड आता है, जम्बिया के लिए आता है जेड, TVZ, मतलब तुनिशिया, वियतनाम, जम्बिया। इसको हाइड करिए, इसको देखिए, तुनिशिया, वियतनाम, जम्बिया, तुनिशिया, वियतनाम, जम्बिया, तुनिशिया, वियतनाम, जम्बिया। आप इस तरह से याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आपको पता है ना कंट्री कौन सी है, T4 कौन सी है, V4 कौन सी है, Z4 कौन सी है, तो बस ये आपको ही ध्यान रखना, T4 तुनिशिया, B4 वियतनाम, Z4 जम्बिया। तो ये सारी की सारी 18 कंट्री आपको याद हो गई। कंट्रीज ये हैं ऑस्ट्रिया, बेलीज, हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फ्रांस, सेनेगल, लाइबेरिया, लेबनान, कंबोडिया, बोट्सवाना, सूडान, ब्रूनी, तुनिशिया, वियतनाम, जम्बिया। तो ये 18 कंट्रीज के लिए इतनी सिंपल ट्रिक, इतनी सिंपल ट्रिक इन 18 कंट्रीज के लिए मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाई है, और ये आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने वाली है एग्जाम के लिए। ये स्टैटिक जीके है, ये बदलती नहीं है, इसको आपको याद ही करना है। अगर आप मेमोराइज डायरेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी कंट्री की पार्लियामेंट का नाम क्या है, नेशनल असेंबली, तो अगर आप डायरेक्ट मेमोराइज कर सकते हैं तो आप इस ट्रिक को स्किप कर सकते हैं। आप ट्रिक पर मत जाइए अगर आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 18 कंट्रीज आप किसी एक पार्लियामेंट के लिए माइंड में सेव कर सको। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंट्री आपसे इधर उधर हो जाएगी, और इधर उधर होते ही मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए ये कंट्रीज आप ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिए। डायरेक्ट याद होती हैं तो कुछ को डायरेक्ट याद कर लीजिए, कुछ को ट्रिक से याद कर लीजिए। मैं आपको सलाह ये देता हूं कि आप सारी को ट्रिक से याद करें, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में है, वो बहुत सिंपल ट्रिक है। एक बार देख लेते हैं फिर दोबारा से। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से लीला का बोर्ड सुब्रू TVZ था। अब हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर से लीला का बोर्ड सुब्रू TVZ था। A4 ऑस्ट्रिया, B4 बेलीज, हंगरी, इराक, जॉर्डन, कुवैत, केनिया, फिर फ्रांस, से सेनेगल, ली फॉर लाइबेरिया, ला मतलब लेबनान, CA कंबोडिया, बोट मतलब बोट्सवाना, सूडान, ब्रूनी, TVZ, T फॉर टूनिशिया, B फॉर वियतनाम एंड Z फॉर जम्बिया। तो दोस्तों ये आपको उम्मीद है ये आपको 100% याद हो चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए ताकि दूसरों को भी इस ट्रिक के बारे में पता चले और हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।